डिज़र्व करते हैं मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं, जितना उनको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम वो कौम हैं जिन्होंने उनको पाला, जिन्होंने उनको खिलाया यहाँ पे, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, लेकिन बड़े आसान फरोमोश वो लोग निकले, क्योंकि वो मीडिया पे जाके ऐसी गुफ्तगू ऐसी बात करते हैं अक्सर औकात कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये लोग कितने आसान फरोमोश और कितने बेवफा से लोग हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो उनके जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जा चुके हैं, और उसके बाद जब जाके वो ऐसे बयान देते हैं वहाँ पे मीडिया पे, तो यकीनन पूरी कौम का बड़ा दिल दुखता है। और ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के चांसेस अभी वर्ल्ड कप में मौजूद हैं। पाकिस्तान मैथमेटिकली आउट नहीं हुआ, ये आप ज़हन नशीन कर लें, पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुआ मैथमेटिकली, अभी चांसेस ज़रूर हैं। एक मिरेकल की तलाश है, वो मिरेकल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर T20 के वर्ल्ड कप में मिरेकल हुआ था तो यहाँ पे भी हो सकता है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बाबर आजम को तनकीद करते हैं। आपके पास इस तरह का बैट्समैन कभी आया ही नहीं, कोई स्टार पैदा ही नहीं हुआ था। अफरीदी के बाद कौन सा स्टार आपको मिला था? 10-12 सालों से लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी। ये बाबर आजम, शाहीन शाह, इन लोगों की वजह से बच्चों ने, लड़कों ने क्रिकेट देखना शुरू किया वापस। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बैठ के सुबह शाम तनकीद करते हैं और बिला वजह तनकीद करते हैं। ये बात ज़रूर है कि उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके लेवल का बैटर पाकिस्तान में वाइड बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट की मैं बात करूंगा, आया ही नहीं है। ये आप अपनी एवरेजेस से चेक कर लें, स्ट्राइक रेट से चेक कर लें। अगर आपको कोई बैट्समैन मिल गया तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मुझे चैलेंज कर लीजिएगा। मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप जहाँ पे भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अल्लाह ताला आपको खैरियत से और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज वर्ल्ड कप का एक और मैच था श्रीलंका और अफगानिस्तान का। पॉइंट्स टेबल पे थोड़ी सी हलचल मचा दी है इस मैच के रिजल्ट्स ने और नतीजे ने, उस पर हम बात करेंगे। इंज़मामुल हक ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है एज अ चीफ सेलेक्टर, उस पर बात करेंगे। और क्या खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पे, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, उस पर बात करेंगे आगे चल के। हम सबसे पहले हम मैच पे बात कर लेते हैं। जो आज का मैच था अफगानिस्तान और श्रीलंका का। अफगानिस्तान ने आज एज यूजुअल टॉस जीता और उन्होंने श्रीलंका को बैटिंग के लिए यहाँ पे उतारा पुणे की विकेट पे। और श्रीलंका शुरू से ही कहीं खोई खोई लग रही थी उन्हें, उनका कोई इंटेंट ही नहीं था। और वो यहीं से जाहिर हो रहा था कि उन्होंने जो उनके पास एक ही प्लेयर था जो ऊपर से थोड़ा तेज़ खेलता था, और जाहिर सी बात है वो आउट भी हो जाता था, लेकिन अगर वो क्लिक करता था तो फिर वो आपको रन देता था तेज़, जो कि परेरा था। और उन्होंने परेरा को भी रेस्ट दे के जो कुनरत्न को खिला दिया, तो वहाँ से उनका इंटेंट नज़र आ गया था कि वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी कि उन्हें लग रहा था कि कहीं मैचेस वो अगर ये मैच आज का वो जीतते और आगे बांग्लादेश को भी हराते और न्यूजीलैंड को भी हराते तो फिर चांसेस बन जाने थे उनके भी क्वालिफाई करने के। लेकिन आज का मैच हारने के बाद उनके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। उन्हें फिर आगे जो है वो मैचेस जीतने पड़ेंगे और फिर जाके वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस तरह मैचेस आज का जीते और आगे भी जीतना शुरू कर देते तो फिर थोड़े उनके रोशन चांसेस थे। आगे उनका मैच बड़े मुश्किल है, बड़ा मसाइल है उनके लिए। आज 200 मुश्किल से 242 रन किए और अफगानिस्तान ने मेरे नज़दीक बड़ी आसानी से वन साइडेड ये मैच जीत लिया। मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही डिफेंसिव था। जब आपका माइंडसेट डिफेंसिव होगा तो फिर आप एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप पे अगर आप डर जाएंगे, अटैक नहीं करेंगे, तो यही हाल होगा जैसा कि पाकिस्तान का हुआ था हाल अफगानिस्तान के खिलाफ और इंग्लैंड का हाल हुआ था। तो ऐसे में आपको जब आप इस तरह की बॉलिंग लाइनअप को खेलते हैं तो फिर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं और एक इंटेंट शो करना पड़ता है। तो जो उन्होंने शो नहीं किया, अफगानिस्तान की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने 3 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में शिकस्त दी और ये पहली दफ़ा वो किसी एक वर्ल्ड कप में 3 उन्होंने अपने नाम फतुहात किए और वो बड़ी डिज़र्व करते हैं मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। जितना उनको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम वो कौम हैं जिन्होंने उनको पाला, जिन्होंने उनको खिलाया यहाँ पे, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, लेकिन बड़े आसान फरोमोश वो लोग निकले, क्योंकि वो मीडिया पे जाके ऐसी गुफ्तगू ऐसी बात करते हैं अक्सर औकात कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये लोग कितने आसान फरोमोश और कितने बेवफा से लोग हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो उनके जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जा चुके हैं और उसके बाद जब जाके वो ऐसे बयान देते हैं वहाँ पे मीडिया पे, तो यकीनन पूरी कौम का बड़ा दिल दुखता है। एनीवे, खेल पे थोड़ा सा आते हैं। राशिद खान ने भी अच्छी बॉलिंग की, मुजीब की भी आज अच्छी बॉलिंग थी और फजल हक फारूकी जो कि उनके स्टार परफॉर्मर थे और आज के वो मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को यहाँ पे आउट किया। श्रीलंका किसी भी लम्हे पे मैच के अंदर लगा ही नहीं, खोए से बुझे से लगे और पूरे मैच में कहीं पे भी कोई 5 ओवर भी ऐसे नहीं उन्होंने खेले कि जिसमें लगा हो कि कहीं श्रीलंका जो है वो वही श्रीलंका है जिसने इंग्लैंड को बीट किया था। ये कोई और ही श्रीलंका आज उतरा हुआ था और फिर वही हुआ। उसके बाद जब 242 रन आप बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है अफगानिस्तान की टीम इस काबिल अब हो चुकी है कि ये 200, 240, 250, 270, 280 का टारगेट है वो चेस कर सकती है। उनकी बैटिंग लाइनअप में इतनी डेप्थ
अब आ चुकी है, और खुसूसन जो श्रीलंका की बॉलिंग है वो तो सवाल ही पता नहीं होता कि 240 डिफेंड कर पाती, क्योंकि उनके पास उस तरह का कोई बॉलर नहीं था कि वो आउट कर सकता, वो कंप्लीटली जो है वो डोमिनेट कर देता। एनीवे बड़ी आसानी से जो है ये मैच अफगानिस्तान की टीम जीत गई, और उनके स्टार परफॉर्मर रहमत शाह ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और बड़ी बेहतरीन बैटिंग की, और उनके कैप्टन ने अच्छी बैटिंग की, और उसके बाद उमर ज़ई ने आके एक बरकरार इनिंग्स खेल के उनको मैच आसानी से जितवा दिया। अब पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, पॉइंट्स टेबल पे क्या सुनहरी है, वो भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब पॉइंट्स टेबल पे अफगानिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे आ गई है, ऑस्ट्रेलिया के बाद 5वें नंबर पे। अफगानिस्तान का क्या आगे सिनेरियो, अफगानिस्तान के कौन से मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच रहता है, नेदरलैंड के साथ रहता है, और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच रहता है। अगर आप कैलकुलेटली देखें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका काफ़ी टफ अपोनेंट है, लेकिन यू नेवर नो, ऑन द डे गिवन डे कुछ भी हो सकता है। तो अफगानिस्तान के बड़े चांसेस हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के भी चांसेस हैं, लेकिन ये इन दोनों के चांसेस काफ़ी कदरे कम है, उनसे ज़्यादा अफगानिस्तान के चांसेस। अफगानिस्तान के मैचेस ज़रा टफ रहते हैं, अगर उसी निस्बत में देखें तो बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच भी टफ हैं। पॉइंट्स टेबल पे बड़ी खलबली मच चुकी है। ये जो बॉटम की 3 टीमें हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनको अच्छा खेल पेश करना होगा आगे, और फिर ये वेट करना पड़ेगा कि दूसरी टीमें हार जाएं। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया कोई अपसेट हो, कोई इस तरह की सिनेरियो क्रिएट हो, तो फिर सेमीफाइनल के लिए ये जगह बना ले। अभी तक आप कुछ नहीं कर सकते, ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर और चीज़ें खुल के और क्लियर होके आएंगी। और ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के चांसेस अभी वर्ल्ड कप में मौजूद हैं। पाकिस्तान मैथमेटिकली आउट नहीं हुआ, ये आप ज़हन नशीन कर लें, पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुआ मैथमेटिकली, अभी चांसेस ज़रूर हैं। एक मेरिकल की तलाश है, वो मेरिकल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर T20 के वर्ल्ड कप में मेरिकल हुआ था तो यहाँ पे भी हो सकता है। उससे हटके अगर आप देखें तो आज इंजमामुल हक ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि पूरा एक बिल्डअप किया जा रहा था और मीडिया पे एक हाइप क्रिएट किए जा रही थी, और इल्ज़ामात जो लग रहे थे इंजमामुल हक पे, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो सही हैं या गलत है। उसकी इंक्वायरी अगर करवाते हैं तो ये पता चलेगा, उससे पहले हम कोई बात करने की पोजीशन में है नहीं, और ना करना चाहिए जब तक आपके पास एविडेंस हो ना किसी के बारे में। तो ये भी एक बहतान और इल्ज़ाम तराशी में ये चीज़ आती है। इंजमाम का जाहिर सी बात है एक बड़े हम्बल से वो इंसान है, और जाहिर सी बात है उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ और यही सिनेरियो बनाया कि मेरे पे एलिगेशंस लगे तो मैं इस्तीफा, उन्होंने रिज़ाइन पेश कर दिया। तो जाहिर सी बात है उससे पहले आपने ज़का अशरफ का भी इंटरव्यू जो है वो कल चला था जो है वो शोएब जट के साथ, तो उसमें भी बड़े उन्होंने इंकशाफात किए थे। जाहिर सी बात है आप लोगों ने बहुत सारों ने देखा होगा, उसमें कोचेज़ के हवाले से उन्होंने इंकशाफात किए। बाबर आजम पे बहुत बड़ी तनकीद की जा रही है, और बाबर आजम को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तमाम मीडिया जो है वो बाबर आजम को पीछे पड़ा हुआ और टारगेट कर रहा है उनको, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बाबर आजम को तनकीद करते हैं। आपके पास इस तरह का बैट्समैन कभी आया ही नहीं, कोई स्टार पैदा ही नहीं हुआ था। अफरीदी के बाद कौन सा स्टार आपको मिला था? 10-12 सालों से लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी। ये बाबर आजम, शाहीन शाह, इन लोगों की वजह से बच्चों ने, लड़कों ने क्रिकेट देखना शुरू किया वापस। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बैठ के सुबह शाम तनकीद करते हैं और बिला वजह तनकीद करते हैं। ये बात ज़रूर है कि उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके लेवल का बैटर पाकिस्तान में वाइड बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट की मैं बात करूंगा, आया ही नहीं है। ये आप अपनी एवरेजेस से चेक कर लें, स्ट्राइक रेट से चेक कर लें। अगर आपको कोई बैट्समैन मिल गया तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मुझे चैलेंज कर लीजिएगा। मेरा चैलेंज है ये तमाम उन लोगों के लिए जो एक एजेंडा चलाते हैं, बाबर आजम के पीछे पूरा एक एजेंडा चल रहा होता है मीडिया पे। अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर एजेंडा जो है वो चल रहा होता है। कल का मैच जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। अगर पाकिस्तान ये कल मैच जीतता है तो फिर यह है कि उम्मीदें बरकरार हो जाएंगी कि चले पाकिस्तान ने एक फतह तो अपने नाम की, और बहुत ज़रूरी फतह है ये, बहुत ज़रूरी जीत चाहिए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान अगर ये जीतता है तो अपने माइंड में ये रख के कोशिश करे कि हम बड़े मार्जिन से जीते और अपने रन रेट को किसी तरह से प्लस के अंदर डाल दें। उसकी रीज़न ये है कि जो उसके बाद अगला मैच होना है साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का, अगर साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें रोशन हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक और दफ़ा सिनेरियो ये खुल जाएगा कि पाकिस्तान ने अपने 2 मैचेस अगले जीतते हैं। तो ये चीज़ अभी मैं यही कह रहा था कि मैथमेटिकली पाकिस्तान आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतना है और उसके बाद सिर्फ ये वेट करना है कि अगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा दे, और ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। साउथ अफ्रीका जिस तरह क्रिकेट खेल रही है वो न्यूजीलैंड को बीट करने की काबिलियत रखती है। ये कोई अपसेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकती थी तो ये तो दोनों बराबर की टीमें हैं, कुछ भी हो सकता है ऑन द गिवन डे। और अगर पहली तारीख को साउथ अफ्रीका हरा देता है न्यूजीलैंड को तो देख लीजिएगा फिर यही जो लोग तनकीद कर रहे हैं फिर उसके बाद सारे पाकिस्तान के और बाबर आजम के हक में बातें करना शुरू कर देंगे। इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिकेट पे बात की है, किसी की ज़ात पे कभी बात नहीं की। किसी ने बुरा खेल पेश किया तो उस पर हमने उसको हाईलाइट किया, और यही करना चाहिए, और यही एक मुस्बत जो है वो तनकीद होती है। एनीवे कल इंशाल्लाह जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा, उम्मीद यही है कि उसमें बाबर आजम जो है वो फ़खर जमान को चांस देंगे, और फ़खर जमान को चांस देना भी चाहिए क्योंकि आपको ऊपर से इस तरह का खिलाड़ी चाहिए जो कि ऊपर से पॉजिटिव क्रिकेट आपके लिए
पेश करे, आपके लिए एक खेल पेश करे। और यकीनन ये हमें उम्मीद है कि कल पाकिस्तान एक अच्छा खेल पेश करेगी और अपने जो फैंस हैं उनको मायूस नहीं करेगी। अभी हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।